चलिए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। मतलब ये है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो ट्राई सेक्शन कर रहा है। ठीक है, ट्राई सेक्शन में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उसके जो पॉइंट्स हैं उनके क्या निकालने, हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो हम बना लेते, डायग्राम बना लेते हैं। जैसे दो पॉइंट हैं, ए मान लो 4, -1, ये पॉइंट हो गया बी -2, -3। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले दो पॉइंट मान लो, एक पॉइंट पी, एक पॉइंट क्यू। ये इसको कैसे करें, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ये है कि ए पी की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, पी क्यू के और क्यू के। ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, यानी कि इनका रेशियो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हमें निकालने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट। क्या लिख लेते हैं ऊपर, लेट पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी लिख देता हूँ मैं, ए बी। ठीक है, जैसे जैसे कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं तो पॉइंट जो पी के कोऑर्डिनेट होंगे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके। और पॉइंट ए का पी के साथ, जैसे फर्स्ट पॉइंट केस लिखे हम, ए पी का बी पी के साथ जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:2 होगा। होगा कि नहीं होगा, 1:2। ठीक है, कितना रेशियो होगा, 1:2, 1। ठीक है, मैं अलग से जैसे डायग्राम बनाऊँ, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पी है और ये बी है, तो 1, ये रेशियो कितना होगा 2। ए से पी की डिस्टेंस 1, 1, 1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2, यहाँ से कितना होगा 1। तो हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला करेंगे यूज। ठीक है ना, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ पॉइंट पी, और जो पॉइंट पी है वो ए बी को डिवाइड्स, ए बी को डिवाइड करेगा इन रेशियो 1:3। तो लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, ये पॉइंट है 4, -1, ये पॉइंट है -2, -3। तो उसका यूज करेंगे हम, है ना। ठीक है, तो यूजिंग करके तो कैसे निकालेंगे पी की कोऑर्डिनेट, देखो 1 × -2, 1 × -2 प्लस 2 × 4, 2 × 4 अपॉन 1 + 2। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे ही वाई के साथ लेंगे रेशियो, 1 × -3, 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 + 2। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, पी के कोऑर्डिनेट -2, 4 2 जा +8 अपॉन 3, -3 प्लस -2, क्यों 2 1 जा -2 हो जाएगा अपॉन 3। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, कितना आएगा, +6 अपॉन 3, -5 अपॉन 3। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, 2, -5 अपॉन 3। ये हमारा आंसर हो गया। ये किसकी पढ़ना है, कि पी के। अब हम निकालेंगे सेकंड कंडीशन में क्यू के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, दो ध्यान से देखना इसमें। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है बी। रेशियो 1:1 है। ए के कोऑर्डिनेट 4, -1 है। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ इसके करने के। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2, -5 अपॉन 3। अब क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है इसका
क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप सेक्शन फार्मूला का यूज करके यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 लेना है, यहाँ से यहाँ तक 1 ले लेना, मतलब 2:1 में डिवाइड कर सेक्शन फार्मूला लगाकर आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है, इतने हिस्से से लेकर यहाँ तक क्यू का माना जाएगा मिड पॉइंट पे माना जाएगा। क्यू कहाँ होगा? मिड पॉइंट। पी और बी का क्यू क्या होगा? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके पी और बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और पी और बी का मिड पॉइंट निकालने के बाद इसकी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्यू के। ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है, ये पॉइंट पी हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया मिड पॉइंट क्यू, क्योंकि इनका रेशियो 1:1 है। ठीक है। तो लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। क्या होता है मिनट में फॉर्मूला? प्लस करके आधा, यानी कि 2 + -2/2, 2 + -2/2, -5/3 + -3/2। सॉल्व कर लो। 2 + -2 कितना होगा? 2 - 2/2। ये कितना आएगा? तो 3 3 है 9, 9 और 5 14, तो -14/3/2। तो कितना आंसर आएगा? जो हो जाएगा 0/2। ये आएगा 2 से, चलो मैं एक बार सॉल्व कर दूँ। 14/3 × 2, तो 2 से 7 बार। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके सामने? 0, -7/3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना? क्या आंसर आएगा? 0, -7/3। ये आंसर हो गया। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो जाने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।